CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की से। लक्की जी, चंडीगढ़ कांग्रेस में ऐसी हरियाली दिख रही है कि कल से जैसे 20 साल बाद चंडीगढ़ कांग्रेस में बारिश हुई हो और हरियाली खेतों में लहलहा रही हो। चंडीगढ़ कांग्रेस में हमेशा से हरियाली थी, ये अलग बात है कि आपको कल नजर आई है। कल से हम पहले से बहुत सशक्त थे, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ने जा रहे थे। ये अलग बात है कि कल हमारे एक कांग्रेस के उम्मीदवार चंडीगढ़ से लोकसभा के मनीष तिवारी जी का ऐलान हुआ है। उसके बाद और ज़्यादा उत्साह जो है हमारे पार्टी कैडर के अंदर बढ़ा है और सभी कैडर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आज उसी की तैयारी को लेकर एक हमने अनौपचारिक बैठक भी है यहाँ पर हो रही है हमारी। ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है, बट जो लोग साथी यहाँ पर आ गए वो प्लान कर रहे हैं कि कल मनीष जी ने यहाँ पर चंडीगढ़ के राजीव गांधी कांग्रेस भवन में आना है, तो उनका स्वागत भी होगा। एक पत्रकार सम्मेलन भी रखा गया है ताकि वो अपनी बात रख सकें और पत्रकार उनसे सवाल पूछ सकें और जो हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनसे मिल सकें। जिस तरह से पवन कुमार बंसल की टिकट कट गई है और उसके बाद मनीष तिवारी को टिकट मिली है और भाजपा से टंडन जी हैं, संजय टंडन, तो किस तरह से इस टक्कर को देख रहे हैं कि कांटे की टक्कर है या फिर मुकाबला बहुत कम और ऊपर की रहेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार बदला है, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार बदला है। किरण खेरिया 10 साल तक MP नहीं, पर बीजेपी उस दौरान कुछ खास कर नहीं पाई। जितने वादे उन्होंने वहाँ पर किए थे वो पूरे नहीं हुए और कोई भी ऐसी चीज़ जो शहर की समस्या थी वो हल नहीं हुई। दूसरी तरफ इसलिए उनको मजबूरी में कैंडिडेट बदलना पड़ा। हमारे यहाँ पर क्या था कि बंसल जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, हमारे सीनियर लीडर हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। चंडीगढ़ के लिए भी उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की, ट्रेनें चलाई, बहुत काम किया। पर अब पार्टी को लगा कि एक नया चेहरा जो है चंडीगढ़ में देना चाहिए कि जो कि चुनाव को और भी ज़्यादा मजबूती से लड़ सके, ताकि नए लोग भी जो है उनसे प्रभावित होकर साथ लग सकें। इसलिए पार्टी ने मनीष तिवारी का चयन किया और उस प्रक्रिया के अंदर पूरी चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस की सहमति थी, मेरी खुद की सहमति थी। मुझसे ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया, मुझसे भी पूछा गया और मैंने उनके नाम के लिए हामी भरी और कहा कि उनको टिकट दे दी जाए। किनके नाम के लिए हामी भरी? मनीष तिवारी के नाम के लिए हामी भरी कि उनको टिकट दी जाए और पूरी पार्टी जो है उनके समर्थन में लगेगी और उनको जिताने का काम करेगी। और कुछ लोग जिस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, मनीष तिवारी के बारे में आपको बता दूं कि वो यहीं चंडीगढ़ में जन्मे पले हैं, यहीं चंडीगढ़ में उनका जन्म हुआ। सेंट जॉन स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की, DAV कॉलेज से पढ़ाई की, फिर लॉ यहाँ पर की। उसके बाद वो राष्ट्रीय NSY में ऑल इंडिया में बन गए थे, फिर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। तो घर उनका चंडीगढ़ में ही था। अगर सुबह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे तो शाम को आकर सोते यहीं थे अपने चंडीगढ़ के अंदर ही और ज़्यादातर समय चंडीगढ़ में बिताते थे, क्योंकि अगर उन्होंने वहाँ पर अपने पार्लियामेंट में भी टाइम स्पेंड करना होता था, दिल्ली के अंदर अपना दायित्व को निभाना होता था, तो उसके बाद आते वो चंडीगढ़ में ही थे। तो इसलिए आज उनकी 58 साल उम्र है और 58 साल से वो चंडीगढ़ के निवासी हैं। उनके पिताजी यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जिनका आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, उन देश के लिए शहीद हुए हैं। और दूसरे उनकी माताजी जो यहाँ चंडीगढ़ में नॉमिनेटेड काउंसलर भी रही हैं और जो PGI है उसके अंदर डीन भी थी वहाँ पे। इसलिए पूरी तरह से वो चंडीगढ़ के हैं। इससे ज़्यादा लोकल कोई हो नहीं सकता, मैं समझता हूँ, जिसका जन्म भी चंडीगढ़ में हो, जो रहता भी चंडीगढ़ में हो, जिसने पढ़ाई भी चंडीगढ़ से की हो। इसलिए एक अच्छे सशक्त उम्मीदवार हैं जो भाजपा को ना सिर्फ टक्कर देंगे बल्कि शिकस्त देंगे। अंतिम सवाल, जिस तरह से पिछले 20 साल में छित्तर भी खाए, अहंकार और गुरूर को भी लोगों ने भुगता है, अगर ये कैंडिडेट जीतते हैं तो क्या छित्तर, अहंकार, गुरूर से बचाव होगा जनता का? देखिए, मनीष जी के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे हैं, बढ़िया व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, लोगों मिलनसार भी हैं, लोगों से मधुभाषी भी हैं, लोगों से प्यार से बात करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर है। आने वाले दिनों में चंडीगढ़ की जनता जब उनसे ज़्यादा मिलने का होगा लोगों का, तो वो समझ जाएंगे कि कांग्रेस ने बिल्कुल सही उम्मीदवार उतारा है जो लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं पर पूरा उतरेगा। तो देखते हैं फिर लोकसभा 2024 में छित्तर और अहंकार, गुरूर से जनता को मुक्ति मिलती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद मधुकर जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।